बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन। स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 25 जून को, ओपन रहेगा 27 जून तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 30 जून को और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 2 जुलाई को। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 81 से 86 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है 176 करोड़। लॉट साइज है 1600 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1,37,600 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,75,200। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 52 करोड़ और इसमें फ्रेश इश्यू जो है वो आपका 44 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 10 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और कैपेक्स पे। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये B2B कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एक काम क्या करता है, तो सिविल फाउंडेशन वर्क का काम करता है, सिविल स्ट्रक्चरल वर्क का काम करता है, बोथ डायरेक्ट और सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस पे काम करता है। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का रेंटल्स भी करता है। कंपनी जो है वो सर्व करता है किस सेक्टर को, तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को ये सर्व करता है। और किस इंडस्ट्री में, तो पावर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, स्टील, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, फर्टिलाइजर प्लांट्स, प्रोसेस प्लांट और ये आपका अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करता है, जैसे कि ब्रिज, मेट्रो, इरिगेशन सिस्टम्स में कामकाज करता है। तो इसका जो मेन काम है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना और ये B2B बेसिस पे कामकाज करता है और सारे इंडस्ट्री को कैटर करता है, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपका इंडस्ट्रीज हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो एज ऑफ 31 मई 2025 का डेटा देखेंगे तो कंपनी ऑलरेडी 8 प्रोजेक्ट को अभी कामकाज कर रहा है, जिसका अगर हम लोग टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 31,710 लाख हो चुका है, मतलब 317 करोड़ का अभी प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी ऑन गोइंग है। उसके बाद से इक्विपमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे, रेंटल ऑर्डर बुक जो है इसका 476 लाख है, मतलब 4.76 करोड़ का जो है इसका रेंटल बुक है, ऑलरेडी उससे रेंट आता है। उसके बाद से अगर हम लोग इसका एक्सपर्टीज की बात करेंगे तो पाइलिंग और फाउंडेशन वर्क में इसका एक्सपर्टीज है, सुपर स्ट्रक्चर्स वगैरह में है, अर्थ वर्क्स हो गया, ब्रिजेज हो गया, फ्लाई ओवर्स हो गया, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हो गया, ये सब में इसका जो है आपका एक्सपर्टीज है। इसका अगर हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफीज किस किस को कैटर कर रहा है, तो दिल्ली, बिहार, गुजरात, उड़ीसा एंड राजस्थान को ये कैटर कर रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग नोटेबल प्रोजेक्ट्स का बात करेंगे तो भारत मंडपम जो दिल्ली में है वो कंपनी इसमें कामकाज किया है। देन IOCL रिफाइनरीज है आपका बरौनी में और बाड़मेर में, इसमें भी कामकाज किया है। अल्ट्राटेक सीमेंट का प्लांट जो है वो कोटपोटली में, उसमें भी कामकाज किया है और हाई राइज फाउंडेशन वर्क्स यूनिटी ग्रुप के लिए भी कामकाज किया है। तो इसका अगर हम लोग नोटेबल प्रोजेक्ट्स देखें तो ये काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग अदर डिटेल्स का बात करेंगे तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 कंपनी के पास 576 एम्प्लॉइज हैं और इसका बैंकर्स कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, यस बैंक हो गया और ICICI बैंक लिमिटेड हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिजनेस, तो यहाँ पर बिजनेस काफी अच्छा नजर आ रहा है। और उसके बाद से अगर हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस का भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जनरली आपको 7 से 10% के रेंज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यही चीज आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 16% देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली जंप देखने को मिल रहा है। पहले 72 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था, देन 86 करोड़ का, देन 96 करोड़ का और लास्ट 9 मंथ में ऑलरेडी 91 करोड़ का रिवेन्यू जो है वो क्लॉक कर चुका है। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट का भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूअसली जंप देखने को मिल रहा है। 3 करोड़, देन 5.75 करोड़, देन आपका 9.24 करोड़ और उसके बाद से ऑलरेडी 9 मंथ में ही आपका 10 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट जो है कंपनी क्लॉक कर चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे बोरोइंग्स का, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव नजर आ रहा है। कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो कंटिन्यूअसली आपका बढ़ते जा रहा है और जो आईपीओ से पेमेंट आ रहा है उसमें भी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो डेट का रीपेमेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपका निगेटिव फिगर देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग कैश बैलेंस भी देखेंगे तो उतना ज्यादा तो नहीं है लेकिन उतना कम भी नहीं है, 13 करोड़ का भी कैश बैलेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद से फिक्स्ड एसेट का अगर हम लोग बात करेंगे तो फिक्स्ड एसेट भी काफी अच्छा है, 68 करोड़ का और यहाँ पर कंटिन्यूअसली हम लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे तो ओवरऑल आपको सही नजर आ रहा है, बस आपका जो चिंता दे रहा है वो है बोरोइंग्स।
उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इसका जो वैल्यूएशन आस्क कर रहा है वो 19 का पी आस्क कर रहा है, पोस्ट आईपीओ और प्री आईपीओ 13 का आस्क कर रहा है। आरओई आपका 28% है, आरओसी 17% है, प्राइस टू बुक 3.43 ये आपका नेगेटिव, और डेट इक्विटी जो है वो 1.46 ये भी आपका नेगेटिव नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो 24% के आसपास है, ये भी आपको काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये दो जो फैक्टर्स है वो हल्का नेगेटिव नजर आ रहा है, और बोरोइंग्स जो है वो भी आपका नेगेटिव नजर आ रहा है। देन अगर हम लोग देखेंगे सेल्स काफी अच्छा है, प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और वैल्यूएशन भी जो देखेंगे तो आपको उतना महंगा नहीं है कंसिडरिंग कि इतना अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी अंदर सिमिलर लाइन है। अगर हम बात करेंगे इसके पीयर्स का तो क्राउन लिफ्टर्स हो गया, आईटीडी सीमेंटेशंस हो गया, उसके कंपैरिजन में अगर हम आरओसी देखेंगे तो इसका 17% है, इसका 19%, इसका 28% है। आरओई अगर हम देखेंगे तो 28%, 20%, 22%। पी रेशियो देखेंगे तो 19, 21 और 36 का निकल के आ रहा है, और ए पी रेशियो अगर हम लोग एनुअलाइज कर देंगे तो और कम ही हो जाएगा। देन अगर हम बात करेंगे प्राइस टू वैल्यू 3.43, 3.38 और 7.49। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इसका ये थोड़ा सा हल्का नेगेटिव नजर आ रहा है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 24%, 20% और 22% का नजर आ रहा है। तो रिटर्न रेशियो जो है वो ठीक ठाक है। एक आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वही आपका नेगेटिव हो जा रहा है ड्यू टू डेट के फिगर से। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपेरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 3 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो इसमें आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट है जो काफी अच्छा है, और कुछ कुछ पॉइंट है जो हल्का नेगेटिव है। अगर हम लोग इसको एनालाइज कर देंगे तो एनालाइज का जो पी रेशियो निकल के आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ 12 का निकल के आ रहा है, और उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो वैल्यूएशन हो जा रहा है वो और सस्ता हो जा रहा है, और इसीलिए हमारा जो रेटिंग बन रहा है और रिस्की ट्रेडर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। रिस्की ट्रेडर इसलिए क्योंकि ये एसएमई आईपीओ और इसमें जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है वो भी काफी ज्यादा होता है, और इसमें अभी जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 16.31% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप चांस ले सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।